Morning class, welcome back to our class. In class 8A, today I am going to give you exercise of this chapter. As I have given the short question answer, extract based question answer and everything of this chapter. Today I am going to give the exercise of this chapter. So बच्चों देखिए आपको एक्सरसाइज हम बता रहे हैं, आप आइए। आप जहाँ से आपके कॉम्प्रिहेंशन क्वेश्चन का 3 पार्ट खत्म होता है वहाँ पर आइए। क्वेश्चन नंबर 2 दिया हुआ है, विच वर्ड्स इन द लिस्ट बिलो डिस्क्राइब संजीव इन योर ओपिनियन। फिर आपका चेयरफुल, एम्बिशियस, ब्रेस ये सब दिया हुआ है, और ब्रेव, केयरलेस, हीरोइक, सेल्फलेस, हार्टलेस एंड हारमोनियस। आपको करना क्या है कि इनमें से आपको शब्द छांटने हैं और इनमें से आपको भरने हैं। लुक अप द डिक्शनरी ऑफ द वर्ड दैट यू आर नॉट श्योर ऑफ। आपको जब इसमें से शब्द छांट के भरने हैं, ब्रेव, हीरोइक और सेल्फलेस ये सब भरने हैं। तो आइए वर्ड दिए हुए नीचे। आई डू नॉट नो, नंबर 1 पे आइए। आई डू नॉट नो इफ संजीव वाज चेयरफुल दिया हुआ है। चेयरफुल के आगे एम्बिशियस भरिए। पहले में ऊपर इतने शब्दों में से दो शब्द आपको चारों सेंटेंस में भरने हैं। पहले भरिए एम्बिशियस और के बाद लिखिए ब्रेस, BRAS, ब्रास लिखिए। एम्बिशियस BRASH हो गया। नंबर 2 में आइए। आई थिंक दैट ही वॉज वेरी ब्रेव, ब्रेव के बाद लिखिए हीरोइक, ऊपर से छांट के लिखिए हीरोइक, स्पेलिंग दी हुई है, हीरोइक एंड सेल्फलेस, हीरोइक एंड सेल्फलेस, क्लियर। फिर नीचे आइए 3rd नंबर में, संजीव वॉज नॉट हार्टलेस दिया हुआ है। हार्टलेस के बाद केयरलेस और ह्यूमरस लिखिए, केयरलेस और ह्यूमरस। हो गया। ये सब तो चीजें आपने लिख ली, और इसके बाद आपका दिया हुआ है कि क्या क्या चीजें ये हैं। लुक अप द डिक्शनरी फॉरवर्ड दैट यू आर नॉट श्योर ऑफ। अब जो नॉट श्योर ऑफ दिया हुआ है उसके नीचे पहले लिख लीजिए, उस क्वेश्चन का आंसर लिखिए। नॉट श्योर ऑफ के नीचे के लिए आंसर लिखिए ब्रेव, चलो छोड़ रहने दीजिए, यही सही है, बस इतना। ये तीनों भर गए, एम्बिशियस, ब्रेस, हीरोइक, सेल्फलेस, केयरलेस, ह्यूमरस, क्लियर। अच्छा, ये एक्सरसाइज हो गई पूरी। पीछे पेज पर उठिए। इसके बाद आ जाइए वर्किंग विद लैंग्वेज में आइए। इसमें भी नंबर 2 पे आइए, फिल इन द ब्लैंक्स। ये काफी में काम होगा। हाँ, ये सभी बच्चे ध्यान से सुन ले, ये जो हम एक्सरसाइज करा रहे हैं ये कॉपी पे होगी। जो भी एक्सरसाइज आज हम दे रहे हैं और कराने के बाद आप सबके पास बुक है, फिर भी हम इसकी पिक आप लोगों को सेंड कर देंगे। वैसे पिक सेंड करने का कोई मतलब नहीं बनता है, बुक होगी तो मिला के भरो, है ना। और क्या, मिला के भरो। पिक सेंड करने का मतलब तो कुछ है नहीं। सभी बच्चे अपनी अपनी बुक में जैसे बताते जा रहे हैं आप भरते जाइएगा। काम कंप्लीट, सारा काम कॉपी में आपको होगा, कोई भी बुक में काम नहीं होगा। हाँ, लिखिए फिल इन द ब्लैंक्स इन द सेंटेंस बिलो द वर्ब गिवन इन ब्रैकेट्स विल गिव यू अ क्लू। द अर्थ ट्रिम्बल्ड बट नॉट मैनी पीपल फेल्ट द ट्रेम्बलिंग। नंबर 2 आइए। व्हेन द जू वाज फ्लडेड देयर वाज ए लॉट ऑफ कंफ्यूजन, कंफ्यूजन CONFUSION, कंफ्यूजन। क्योंकि आपको करना क्या है, जो आपके ब्रैकेट में एक वर्ब दी हुई है, देखिए कंफ्यूज दिया हुआ है, उसी से हमको सही शब्द चुन के, सही वर्ब, एडजेक्टिव, एडवर्ब जो भी है वो चुन के भरना है। फिर आइए वी हियर विद रिलीफ, RELIEF, रिलीफ। वी हियर विद रिलीफ दैट द लायन हैड बीन recaptured। फिर आइए नंबर 4 पे, वी हियर विद रिलीफ, RELIEF, रिलीफ, RELIEF, रिलीफ। इसके बाद आइए दैट द लायन हैड बीन recaptured। नंबर 4 पे आइए। द जू कीपर was stuck in a tree and his rescue was RESCUE, his rescue was filmed by the TV crew, TV crew।
बच्चों इसमें देखिए ब्रैकेट में कि ये हमारा जो बना हुआ है ये वर्ब में है, एडजेक्टिव में है, जो भी है इसी से हमें बनाना है। ठीक है, क्लियर हो गया। अब इसके बाद आइए इस बी के बाद सेकंड के बाद आइए फिल इन द ब्लैंक्स में। पेज पलटिए आप अपने बुक का। अच्छा हाँ बच्चों 5 देखिए, देयर वॉज मच, आपके ब्रैकेट में एक्साइट दिया हुआ है, देयर वॉज मच एक्साइटमेंट, EXCITE एक्साइटमेंट इन द विलेज when the snake charmer came, when the snake charmer came visiting। क्लियर हो गया। अब आइए पीछे पेज पलटिए, जो आपका स्पीकिंग एंड राइटिंग है उससे ऊपर में आ जाइए, स्पीकिंग और राइटिंग से ऊपर आ जाइए। करना क्या है आपको ये बताना है कि इसमें से जो सेंटेंस दिए हुए हैं ये एक्टिव हैं कि पैसिव हैं। क्लियर, जो ये सेंटेंस दिए हुए हैं ये एक्टिव हैं कि पैसिव हैं, आपको पता होना चाहिए कि एक्टिव वाइज जो होती है उसमें इज, हाँ, और वर्ब में इज, आर, एम, वाज, वर्ब सबके साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज होता है। ठीक है, क्लियर। तो आइए समवन स्टोल माई बाइसिकल, ये एक्टिव है कि पैसिव में? एक्टिव में, लिख लीजिए एक्टिव। एक्टिव का ए लिखिएगा, एक्टिव में ए लिखिएगा। द टायर्स वर डिफ्लेक्टेड बाय द ट्रैफिक पुलिस, क्या लगेगा? पैसिव का पी लगाइए, पहला वाला ए लगाइए, सेकंड वाले में पुलिस वाले में पी लगाइए, फिर थर्ड आइए आई फाउंड इट लास्ट नाइट इन अ डिच नियर माई हाउस, कौन क्या लगेगा इसमें? क्यों पैसिव? कहाँ पे है? आई फाउंड इट है, कहाँ पर इजारा आजकल के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज किया गया है ना, तो किसमें है ये? एक्टिव। एक्टिव का लिखिए। फिर है इट हैड बीन थ्रोन देयर, इट हैड बीन थ्रोन, क्या लगेगा? पैसिवाइज, पैसिव का पैसिव है, हैड बीन थ्रोन वर्ब की थर्ड फॉर्म, पैसिव फॉर्म। फिर आइए फोर्थ, माई फादर गेव इट टू द मशीन, मैकेनिक, माई फादर गेव इट टू द मैकेनिक, एक्टिव में ए लगाइए। फिर आइए मैकेनिक रिपेयर्ड इट फॉर मी, एक्टिव का क्यों पैसिव? कहाँ थर्ड फॉर्म है? थर्ड फॉर्म के साथ इज आर एम आज है कुछ, इज आर एम वाज, फिर एक्टिव है। फिर से एक बार बच्चे रिपीट कर रहे हैं, पहले वाले में एक्टिव ए है, दूसरे में पी, तीसरे में ए, चौथे में पी, पांचवें और छठे में भी ए। क्लियर। अब आप लोगों की ये जो है वो चैप्टर पूरा फिनिश होता है। सभी बच्चे ध्यान से सुन लें, सारे क्वेश्चन आंसर मैंने आपको सेंड किए हैं, उसके बाद मैंने जो एक्सरसाइज कराई है सभी बच्चे कॉपी में करेंगे तो हमारा चैप्टर ओके हो गया। नाउ आई एम गोइंग टू टीच यू पोएम बेटी एट द पार्टी, बेटी एट द पार्टी देखिए है आपकी बुक, खोलिए। चलिए, नाउ आई एम गोइंग टू टीच यू बेटी, व्हेन आई वॉज एट द पार्टी, जब मैं पार्टी में था, सेड बेटी, बेटी ने कहा, एजेड जस्ट 4, जो लगभग कितने साल की थी? 4 साल की थी। जब मैं पार्टी में था, बेटी ने कहा, बेटी जो लगभग 4 साल की थी, अ लिटिल गर्ल फेल ऑफ हर चेयर, एक छोटी लड़की जो थी वो अपनी कुर्सी से गिर गई। राइट डाउन अपॉन द फ्लोर, जमीन पर गिर गई, अपनी कुर्सी से जमीन पर गिर गई। एंड ऑल द अदर लिटिल गर्ल्स बिगन टू लाफ, और जो और छोटी लड़कियां थी वो क्या करने लगी? हंसने लगी उस पर, बिगन टू लाफ। बट मी, लेकिन मैं, आई डिड नॉट लाफ अ सिंगल बिट, केवल मैं ही एक अकेली थी जो हंसी नहीं थी, हंसे। सेड बेटी सीरियसली, बेटी ने कहा, बड़े सीरियसली कहा कि वही केवल एक ऐसी लड़की थी जो मैं हंसी नहीं थी। वाई नॉट, क्यों नहीं हंसी थी? हर मदर आज, उसकी माँ ने उससे पूछा, बड़ी उत्सुकता पूर्वक पूछा कि क्या पूछा उससे कि बेटी तुम क्यों नहीं हंसी? दैट बेटी ब्लस्ड हर लिटिल हार्ट, कि बेटी तुम क्यों नहीं हंसी, उससे पूछा। हैड बीन सो स्वीटली काइंड, तो उसने बड़ी मधुरता से उत्तर दिया, वाई डिड नॉट यू, वाई डिड यू लाफ माई डार्लिंग, मेरी डार्लिंग, मेरी प्रिय बिटिया, बेटी तुम क्यों नहीं हंसी? तो कहती है और डिड डोंट यू लाइक टू टेल, क्या तुम्हें अच्छा नहीं लगा? तो डिड नॉट लाफ सेड बेटी, बेटी ने कहा नहीं, मैं आपको बताती हूँ कि मैं इसलिए नहीं हंसी, बिकॉज इट वॉज आई दैट फेल, क्योंकि ये अच्छा नहीं होता है हंसना
किसी को देख के, और फिर बिकॉज इट वॉज दैट फेल।